हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज देखो वीडियो का बेटा तो चल रहा है प्रोसेस, लेकिन फिर से मैं आपको रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं। 7 बजे आपका सीक्वेंस एंड सीरीज जो पहली क्लास हुई थी उसकी वीडियो अपलोड होगी। अपलोड कैसे होगी? सेम वही चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, सेम वही चीज पढ़ाऊंगा। सीक्वेंस 01 7 बजे, ठीक है। इस क्लास के बाद 1 घंटे एक क्लास होगी, उसके बाद सेम वो रिवाइज करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और उसी वीडियो में वो लिंक चला जाएगा, ठीक है। जो भी क्लास होगी मेरी वीडियो उसमें डाल दी जाएगी, उसकी जगह रिप्लेस कर दी जाएगी। चलिए ठीक है। स्पीड में नहीं खत्म करेंगे भैया, हम बहुत परेशान है। उतने ही बेटा, वो 1 ही घंटे का ड्यूरेशन होगा, उसमें वो पढ़ाऊंगा मैं। इसीलिए वही मैं पीडीएफ लाऊंगा, उसी पीडीएफ में आपको एक पेज में वही सब चीजें समझाऊंगा मैं, ठीक है। परेशान ना हो ज्यादा, ठीक है। अब मुझे मत सिखाओ तुम, मुझे पता है कि उसको ये नहीं कि 5 मिनट में खत्म कर दूंगा और कह दिन खत्म हो जाएगा, मुझे पता है, ठीक है। तो जितने घंटे की आपकी क्लास हुई है उतने की ही घंटे की क्लास में अपलोड करूंगा, उसमें थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे। नंबर है, लाइव होगी बेटा 7 बजे। शेड्यूल लगा है ना? शेड्यूल तो लगा है 7 बजे का। हाँ, आ जाइएगा। वो क्लास ब्रेक होगी, 7 बजे बंद होगी, उसके बाद वो अलग से क्लास चलेगी बेटा, नहीं तो फिर ये दोनों क्लासेस एक ही साथ हो जाएंगी। अब मुझे अलग क्लास बैक करके फिर से आइएगा, रिवर्स उस क्लास में आइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनके लिए लाइव भी हो जाएगी, अब ये प्लस पॉइंट भी है। चलिए, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम आज पढ़ेंगे डिजिट्स वाली प्रॉब्लम, ठीक है। हमने क्या पढ़ेंगे? डिजिट्स वाली प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम, ठीक। डिजिट्स मतलब फॉर्मेशन ऑफ नंबर, फॉर्मेशन ऑफ नंबर। तो पहला मैं एक केस लेता हूं। मैंने कहा कि मैंने आपको जो डिजिट्स दी, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको जो डिजिट्स दिया वो 1 2 3 4 5 मैंने आपको डिजिट्स दे दिया ये। और पहला मैंने कहा कि मुझे 3 डिजिट नंबर बताओ, 3 डिजिट नंबर बताओ, ठीक है। इसमें 2 केसेस, रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, सुनिए। अच्छा, आप लोगों ने जो YouTube पर लेक्चर हुआ था कल, आप लोगों ने देखा, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाइनोमियल थ्योरम की बहुत प्रॉब्लम्स कराई गई है। उसको मैं आज प्रैक्टिस सेशन में क्वाड्रेटिक और बाइनोमियल, आपने जो YouTube पर हुई थी क्लास उसको देखा है आप लोगों ने, ठीक है। उसमें बहुत प्रॉब्लम्स कराई गई थी। हाँ, जाके देख लो ना, और YouTube सब लोग ज्वाइन कर लो। डिफेंस
खान ग्लोबल स्टडीज के नाम से है हमारे पास, वहां पर यूट्यूब चैनल, वहां पर आप ज्वाइन करिए। ठीक है, डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज डालिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है। 6 घंटे 16 मिनट की वीडियो है, 40 सेकेंड या 41 सेकेंड के आसपास की। चलिए, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं, यहां मैं लिख भी देता हूं पेज पर। ठीक है, 41 सेकेंड है। रिपीटिशन अलाउड, देखिए रिपीटिशन अलाउड है तो ध्यान से देखिएगा, हमें क्या बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। हमें क्या बनाना है, 3 डिजिट का नंबर। जो 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं हमें फिल इसमें भी करना है, इसमें भी फिल करना होगा, इसमें भी फिल करना होगा, सब में फिलिंग करनी है कि नहीं। क्या ऑप्शन है हमारे पास, रिपीटिशन। तुम यार एनडीए में ही तो जाना चाहते हो ना, एनडीए वाले बच्चों को इतना हिंदी पर तो फोकस नहीं करना चाहिए हैं? पुनरावृत्ति होती है हिंदी। मैंने भी कहीं क्लास थोड़ा ना करी है इसकी हिंदी के लिए, मुझे पता है। चलिए, पुनरावृत्ति की बात हो रही है तो देखो, रिपीटिशन अलाउड हमें क्या करना है, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। ठीक है, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। इसका मतलब हमें इस स्थान को भी फिल करना है, इस स्थान को भी फिल करना है और इस प्लेस को भी, तीनों प्लेस को फिल करना है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें ये भी फिल करना, ये भी करना, ये भी करना। अब हमारे पास जब हम यहां गए तो हमारे पास अवेलेबल डिजिट्स क्या थी, अवेलेबल डिजिट्स क्या थी, तो अवेलेबल डिजिट्स हमारे पास क्या थी, 1 2 3 4 5 अवेलेबल डिजिट्स हैं। तो इस प्लेस को फिल करने के 5 तरीके। रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब जो नंबर हमने यहां डाला था उसका हम इस्तेमाल फिर से कर सकते हैं। जब हम फिर से यहां गए तो हमारे पास फिर से 5 डिजिट अवेलेबल हैं, क्योंकि जिसका इस्तेमाल हमने किया था हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी फिल करने के 5 तरीके, इसको भी फिल करने के 5 तरीके और इसको भी फिल करने के 5 तरीके। क्योंकि ये तीनों काम जरूरी हैं, इसीलिए हम मल्टीप्लाई कराएंगे। इसलिए हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, हाँ बेटा, रिकॉर्डेड क्लासेस धीरे धीरे आज सीक्वेंस सीरीज 01 चलने लगेगा, लाइव क्लास लीजिएगा, चलने लगेगा। ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो कहने का क्या मतलब है कि अब की बार इस प्लेस को फिल करने के 5 तरीके बनेंगे, लेकिन जब आप इस प्लेस पर पहुंचोगे तो क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हमारे पास एक जो डिजिट्स है वो जो डिजिट है जो यहां इस्तेमाल हुआ होगा, अगले प्लेस पर वो अवेलेबल नहीं रहेगा। जिस भी नंबर का यहां इस्तेमाल हुआ होगा वो अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि रिपीटिशन नहीं करना है। तो अगले प्लेस को फिल करने के केवल 4 तरीके बनेंगे और इस प्लेस को फिल करने के 3 बनेंगे, क्योंकि अब हमारे पास 3 ही अवेलेबल मिलेंगे। तो इनका क्या कर देंगे हम, इनटू, तो ये आ जाएगा 60। इसी तरीके से आप
3 डिजिट 4 डिजिट कुछ भी बना सकते हो। यदि यहीं पर हमसे क्वेश्चन ये कहता कि 4 डिजिट नंबर की बात हो रही है, 4 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो यहां भी चलिए कर लेते हैं हम RNA RA। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं रिपीटिशन नॉट अलाउड को RNA और रिपीटिशन अलाउड को RA, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? हमारे पास 5 डिजिट अवेलेबल हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है इसलिए अगले प्लेस पर केवल 4 मिलेंगे, फिर अगले प्लेस पर 3 मिलेंगे, फिर अगले प्लेस पर 2 मिलेंगे। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हमारे पास कम मिलेंगे। तो 5 चौके 20, 3 60, 120। लेकिन जब रिपीटिशन अलाउड होगा, ध्यान से देखिएगा, जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो सब में 5-5 मिलेगा। इसके भी 5, इसके भी 5, इसके भी 5 और इसके भी 5, 625। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 625। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है कि सर कब गुणा करेंगे और कब जोड़ेंगे। पिछली क्लास करी है आपने कि नहीं? पिछली क्लास करी हो कि नहीं? चलिए समझ में आ गया, यहां पर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होगी जब 0 आ जाएगा अवेलेबल डिजिट्स में। ठीक है, डिजिट्स मैंने आपको दे दिए 0 1 2 3 4। ठीक है, और आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड। चलिए इसको करिए एक बार, देखते हैं कि क्या आपको मेथड पता है पहले से क्या। चलिए इसको बताइए मुझे। सेकंड क्लास कब तक है प्लीज बताइए। सेकंड क्लास 1 घंटे की होगी बेटा, 7 से 8। ठीक है, थ्री डिजिट नंबर तो पहला है रिपीटिशन नॉट अलाउड, दूसरा रिपीटिशन अलाउड। देखिएगा, अब एक प्रॉब्लम है, हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो हम जाएंगे इस प्लेस पर, और जब इसकी तरफ हम देखेंगे तो 0 कहेगा ना 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 ना, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं चला गया। सर 5 कहां से आ रहा है? डिजिट तो 4 ही है। कहां पर 4 डिजिट है यार? कहां 4 डिजिट है बेटा? 5 नहीं है, 1 2 3 4 5। 4 कहां डिजिट है? बस 0 ने कहा नहीं, मुझे ले जाओगे तो किसी काम के नहीं। 0 यदि यहां आएगा तो चाहे यहां कुछ भी आ जाए, ये 2 ही डिजिट का नंबर रह जाएगा। तो 0 मना कर दिया, ना मुझे मत ले जाओ। तो अवेलेबल डिजिट्स कितने हैं? 4। अवेलेबल डिजिट्स कितने हैं? 4। पहले प्लेस के लिए, पहले प्लेस के लिए 4 अवेलेबल है। फिर आप गए कहां पर? फिर आप गए कहां पर? फिर आप गए कि यार इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके। तो जो नंबर उठ के यहां गया होगा वो इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो तब भी आपको 4 नजर आएंगे, क्योंकि अब 0 आ जाएगा। यस मैं आऊंगा, अब मैं आऊंगा।
तो जो इन इन चारों में से जो भी यहां पर बैठा होगा वो कह देगा देखो मैं तो जा चुका हूं, बाकी कहेगा कोई बात नहीं वो गया मैं हूं ना, तो 0 आ गया। तो अगले प्लेस पर भी जो अवेलेबिलिटी होगी वो 4 ही होगी। तो एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, तो 2 लोग अब यहां से गायब हो चुके होंगे और बच्चे कितने होंगे 3। अब इस प्लेस को फिल करने के 3 तरीके होंगे, तो ये आ जाएगा 48 के बराबर। कितना आ जाएगा 48 के बराबर। अब आते हैं रिपीटिशन अलाउड पर। किस पर? रिपीटिशन अलाउड पर। यहां जब आप इसको फिल करने को देखोगे तो अभी भी कहेगा भाई रिपीटिशन अलाउड से क्या हुआ, अभी भी तो यहां 0 नहीं आ सकता ना, 0 तो मना कर देगा ना, क्योंकि मैं जाऊंगा तो कह दो मैं जाऊंगा तो फिर तुम 3 डिजिट के नहीं रह जाओगे, 2 ही डिजिट के बन जाओगे। तो 0 ने मना कर दिया, ठीक है। तो बच्चे इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए? 4। रिपीटिशन अलाउड है। देखो मंतोष कुमार जी कह रहे हैं 0 क्यों नहीं जाएगा, बता तो चुका हूं यार, कैसी बातें करते हो। 0 जाएगा तो वो फिर 3 डिजिट का नंबर कहां से रह जाएगा, ये 3 डिजिट का नंबर है, कैसी बातें करते हो। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? 4। इस प्लेस को अब 0 आ सकता है, और क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो ये 5 के 5 नंबर आ सकते हैं, 5 के 5 आ सकते हैं, 5 के 5 आ सकते हैं। नहीं आ सकते 5 के 5? भाई यहां पर 0 ने मना किया था ना, यहां तो 0 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो यहां आ चुका है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। और फिर अगले प्लेस पर फिर से कितना हो जाएगा? 5। क्या बोल रहे हो सर, कैसे 2 ही डिजिट्स का रह जाएंगे? अरे बाबा, पहले प्लेस पर 0 आ गया, मान लो वो वाले केसेस जिसमें पहले प्लेस पर 0 रखा है, तो और अगले प्लेस पर आप कोई भी नंबर लीजिए अगले प्लेस पर, तो ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है। सेकंड में 0 नहीं आ सकता, 102 तो संभव है ना बेटा, 102 तो संभव है कि नहीं? ये तो 3 डिजिट का है पर ये 3 डिजिट का नहीं है ना, ये तो 2 ही डिजिट का है। आप 0, 1, 12 लिखिए चाहे 12 लिख लीजिए, क्या अंतर है दोनों में? दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। सर मुझे लगता है मंतोष कुमार जी जानबूझकर कर रहे हैं, पता नहीं, जो भी है पूछ रहे हो तो मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। चलिए यार समझ में आ गया, ठीक। तो 0 आने पर समस्याएं शुरू हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इवन ऑड पर आ जाते हैं। इवन ऑड डिजिट्स अवेलेबल आपके पास क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। मैंने कहा भाई मुझे 3 डिजिट ऑड नंबर बता दो, 3 डिजिट ऑड नंबर्स। अच्छा जरूरी नहीं है सब 3 डिजिट ही आएगा एग्जाम में, मैं तो बस ऐसे ही लेके चल रहा हूं, 4 डिजिट भी हो सकता है। रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड। 3 डिजिट ऑड नंबर बताइए, 3 डिजिट ऑड नंबर क्या होता है? यदि मुझे अब 3 डिजिट ऑड नंबर है, देखिए ऑड आ गया, इसका मतलब है कि मुझे रिस्ट्रिक्शन मिल गई आखिरी प्लेस की। अब मुझे रिस्ट्रिक्शन क्या है? इस प्लेस पर रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ऑड नंबर क्या होता है? जिसके आखिरी में ऑड नंबर आए। ऑड नंबर क्या होता है? 13 ऑड है ना, क्यों ऑड है 13? बताना मुझे, 13 क्यों ऑड नंबर बोला है? 13 को मैंने 13 को क्यों ऑड नंबर बोला है बताओ? तेरह को क्यों ऑड नंबर बोला मैंने?
बताइए। तेरह को इसलिए ऑड नंबर बोला है क्योंकि आखिरी में 3 आ रहा है। आखिरी में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। आखिरी में यदि ऑड नंबर आ रहा है तो फिर ऑड ही होगा, वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यदि ऑड नंबर की बात कर रहा है, ऑड नंबर मतलब तीन अंकों की विषम संख्या, तीन अंकों की विषम संख्या, और आपको इन्हीं का इस्तेमाल करके बनाना है। ठीक है, किसी और का इस्तेमाल नहीं। ये मत कह देना कि 983, नहीं, 9 कहां से आ गया भाई, हमारे पास डिजिट्स तो यही अवेलेबल है ना। तो आखिरी प्लेस को अब हम फिल करेंगे क्योंकि आखिरी प्लेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अब कि उस पर ऑड नंबर आना चाहिए। तो ऑड नंबर कितने हैं हमारे पास? 1। ऑड नंबर कितने हैं? 1, 3 और 5। हमारे पास 3 ऑड नंबर हैं। तो आखिरी प्लेस को फिल करने के 3 तरीके हैं। आखिरी प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? 3। आखिरी प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं बेटा। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। कोई दिक्कत? क्योंकि आखिरी प्लेस पर आप 1 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, आप 2 और 4 नहीं डाल सकते, क्योंकि इस प्लेस पर यदि आपने 2 और 4 डाल दिया तो कहानी खत्म हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। नहीं, मैं जितनी वीडियोस गायब हुई थी उतनी ही रिवाइज कराऊंगा बेटा, यदि वीडियो नहीं आती तो। ठीक है, अभी थोड़ा ना कि जो हो चुका है वो रिवाइज तो मैं बाद में करवाऊंगा, क्योंकि वो भी बात की बात है। अच्छा, अब आगे इस पर आप अब इसको फिल करिए, फिर अब आ जाइए लास्ट मतलब 100th वाले प्लेस पर फिल करने को। क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो एक यहां पर आपने इस्तेमाल कर दिया होगा। तो अब की पार जो अवेलेबल है वो आपके पास यहां पर 4 अवेलेबल होंगी बेटा। कितनी अवेलेबल होंगी? 4 अवेलेबल होंगी, क्योंकि एक यहां पर इस्तेमाल कर लिया होगा आपने, और क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है इसलिए आप वो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक तो यहां से गायब हो गया, जो बचा कितना? 4। ठीक है, 4 मतलब एक यहां इस्तेमाल कर लिया आप, एक यहां इस्तेमाल हो गया, रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो 2 चीजें गायब हो गई, तो बचा कितना? 3। तो अगले प्लेस पर 3, तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। लेकिन यदि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है तो इस प्लेस को फिल करने के अभी भी 3 ही तरीके होंगे, क्योंकि आखिरी में आपको आप 1 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, क्योंकि ऑड नंबर प्राप्त करने के लिए आखिरी में ऑड नंबर ही होना चाहिए, और वो ऑड नंबर इसी में से उठाने हैं। 7 मत ले लेना, 9 मत ले लेना, जो डिजिट्स दिए होंगे उसी में से उठाओगे आप नंबर। तो इस प्लेस को फिल करने के आपके पास कितने तरीके होंगे? अभी भी 3 ही होंगे। लेकिन एक अच्छी बात है कि क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो यहां पर जो ऑड नंबर लिया था वो अभी भी अवेलेबल है आपके पास, क्योंकि आप रिपीट कर सकते हो। तो अभी भी क्या है? वो आपके पास अवेलेबल है डिजिट्स। तो इस प्लेस को जब फिल करने गए तो आपको फिर ये 5 नजर आ रहे थे, क्योंकि जो भी यहां इस्तेमाल किया है फिर से वो अवेलेबल है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो इस प्लेस को भी फिल करने के 5 तरीके आपके पास मौजूद हैं। बताइए, समझ में आ गया? चलो अब तुम करोगे 4 डिजिट नंबर के लिए, आप करो 4 डिजिट नंबर्स। बताइए मुझे आंसर कितना आएगा? रिपीटेशन नॉट अलाउड और रिपीटेशन अलाउड।
चलिए बताइए। बताइए, 4 डिजिट नंबर बनाना है। इसको फिल करने के कितने तरीके? देखो, ऑड नंबर बनाना है। ऑड नंबर तो पहली फिलिंग तो आप यहां से शुरू करोगे। पहली फिलिंग कहां से शुरू करोगे? यहां से। तो इसको फिल करने के कितने तरीके होंगे बेटा? 3। कितने तरीके होंगे? 3 तरीके होंगे, क्योंकि लास्ट प्लेस पर आप 1 3 5 डाल सकते हो। अब आ गए इस पर, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, इसलिए जो यहां इस्तेमाल किया है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है अब। तो इस प्लेस को फिल करने के 4 तरीके बनेंगे। अगले प्लेस को 3 और अगले प्लेस को 2। कितना हो जाएगा ये? 72। भाई इस प्लेस में आप क्या डाल सकते हो? 1 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो। कितनी अवेलेबल डिजिट्स हैं? 3 अवेलेबल है ना बेटा, तो 3 है। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए जो यहां पर इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो कहीं पर भी। तो एक को इस्तेमाल किया होगा उसमें से, तो हमारे पास 4 बचे। इस प्लेस पर 4 अवेलेबल। अब एक यहां इस्तेमाल किया तो 3 अवेलेबल, और एक यहां इस्तेमाल कर लिया तो 2 अवेलेबल। ठीक है। और रिपीटेशन अलाउड में क्या होगा? इस प्लेस को फिल करने के अभी भी 3 तरीके होंगे। रिपीटेशन अलाउड है तो हर जगह अभी भी 5 5 अवेलेबल है। हर जगह 5 5 5। कितना आ जाएगा? बड़ा आसान सा है क्वेश्चन ये, कुछ नहीं करना है। आ गया समझ में? सब 3 रिपीट 2 बार हुआ है। अरे भैया कौन है ये? अमन आनंद यादव। 3 रिपीट 2 बार नहीं हुआ भैया, ये 3 डिजिट है बेटा।
और ये 3 डिजिट हैं, ये 3 नहीं है, वो 3 डिजिट्स हैं, वो 3 नंबर नहीं है। ये 3 डिजिट्स बोल रहा हूं अवेलेबल है यहां पर, और यहां पर फिर 4 अवेलेबल है, यहां पर 3 डिजिट्स अवेलेबल है, वो 3 नहीं है। दे यार तुम लोग गजब क्यों कह रहा 3 अवेलेबल, 3 2 बार आया है, 3 नहीं आया है, 3 ये नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ये इसको फिल करने के तरीके हैं 3, और यहां पर 3 तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ये कि 3 ये डिजिट्स, 3 नंबर ऑफ डिजिट्स बता रहा है। ये 3 कह दो 5 3 बार रिपीट हो गया, ये क्यों नहीं बोल रहे कि 5 3 बार रिपीट हो गया है? समझ में आ गई बात ये? क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड था तो यहां पर हमने पहले तो 3 डाला, फिर ये 4 3 2 हो गए। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम, चलिए इवन वाला हम देख लेते हैं। डिजिट्स मैंने दे दिया आपको 1 2 3 4 5, और मैंने कहा भाई 3 डिजिट नंबर बताओ। फिर से वही चीज, 3 डिजिट इवन नंबर, इवन सम संख्या है, मतलब 3 डिजिट इवन नंबर, इवन नंबर, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड। चलिए आगे बढ़े। ये प्रिंस कुमार तब से पूछे जा रहा है सर अगर वीडियो नहीं आई तो बाइनोमियल थ्योरम भी रिवाइज कराएंगे। क्यों करवाएंगे? बाइनोमियल थ्योरम तो अवेलेबल है, क्यों करवाएंगे रिवाइज तुरंत, अभी तुरंत के लिए क्यों करवाएंगे? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये चैप्टर, आसान तो है यार, थोड़ा मेहनत करो आ जाएगा। रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड। तो अब देखिए 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, और क्योंकि ठीक है 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, क्योंकि इवन नंबर की बात कर रहा है, तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? क्योंकि अब इस प्लेस पर आप ये 2 चीजें ही डाल सकते हो, 2 और 4, इसके अलावा कुछ और नहीं डालोगे आप। क्या डालोगे? 2 या तो 4। ठीक है, इस प्लेस पर जो अवेलेबिलिटी है वो 2 अवेलेबिलिटी है, या तो 2 या तो 4। ठीक, एक को इस्तेमाल हो गया होगा यहां पर। इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे? क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो एक तो यहां इस्तेमाल हो गया तो वो गया, बचा कितना? 4। इस प्लेस को फिल करने के तरीके 4। अगले वाले की कितने हो जाएंगे? 3। तो कितना हो जाएगा ये? 24। और रिपीटिशन यदि अलाउड है, यदि रिपीटिशन अलाउड है तो इस प्लेस को तो फिल करने के 2 ही तरीके होंगे, क्योंकि इस प्लेस पर या तो 2 डाल सकते हो या तो 4 डाल सकते हो आप। अब आ गए इस प्लेस को भरने के, तो क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो आप फिर से कोई भी नंबर यूज कर सकते हो आप, तो 5 के 5 यूज कर सकते हो यहां पर, अगले 5 के 5 यूज कर सकते हो। ठीक है,
क्लियरली समझ में आ गया? चलिए, चलिए 4 डिजिट भी बना लो आप। यार थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। चलिए, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड में बताइए। सबके पास 11th 12th की बुक है? पहले जाके, सॉरी 12th नहीं, 11th की बुक है, उसको पहले लगाइए आप, तब धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। सबके पास 11th की बुक होगी, चाहे एनसीईआरटी होगी, आरडी शर्मा होगी, कोई भी होगी, केसी सिन्हा जी की बुक कोई भी होगी, आप उसे लगाइए, पहले उसके क्वेश्चंस लगाइए, धीरे 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 समझ में सब आएगा। ठीक है, लगाइए जल्दी। रिपीटिशन नॉट अलाउड। चार डिजिट है। आखिरी प्लेस को फिल करने के हमारे पास कितने तरीके होंगे? 2 ही तरीके होंगे बेटा। और क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो इस प्लेस को फिल करने के 4 तरीके, अगले वाले के 3 तरीके, अगले वाले के 2 तरीके। तो 4 3 12 दूना 24, 48 हो गया। और जब रिपीटिशन अलाउड हो जाएगा तो इस प्लेस को फिल करने के 2 तरीके, ठीक है, इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे? क्योंकि अब रिपीटिशन अलाउड है, धड़ाधड़ मारिए सब, 5 5 5 5 5 250। अमन कुमार कह रहे मेरे भी कमेंट का आंसर दीजिए। बोलिए बेटा, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? 4 डिजिट नंबर में भी हो गया काम तमाम। चलिए, अब एक चीज आपके लिए खतरनाक मैं कर रहा हूं कि अब की बार जो डिजिट्स आ रहा है उसमें मैं 0 भी डाल दे रहा हूं। अब यहां पर प्रॉब्लम होगी। 3 डिजिट ऑड नंबर्स, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल जी की बुक ले सकते हो आप, बेसिक्स के लिए अच्छी है, पर आप एनडीए में बहुत स्कोर नहीं कर सकते उसमें अच्छा पढ़ के, ठीक है, पर अच्छी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात। देखिए एक और चीज आ रखी है, कोई चीज टॉपिक यदि एक बार में समझ में ना आए ना तो वो तुरंत हार मत माना करो, आप थोड़ा घर पे जाके कोशिश करा करो। मैथमेटिक्स ऐसी सब्जेक्ट है ना, वो दिक्कत कर सकती, हो सकता है 2 दिन दिक्कत करे आपको, 3 दिन करे, कर सकती है बेटा, ठीक है। क्योंकि ये चीज जो है वो दिमाग लगाने वाली चीज है ना, कोई फैक्ट्स तो है नहीं इसमें कि फैक्ट्स आप पढ़ रहे हो, केवल आपको सोचना पड़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए कभी चीज को बीच में रोका मत करो कि डर जाओ और कह दो कि नहीं अब हम नहीं सीख सकते ये चीज, थोड़ा कोशिश किया करो।
सर कैसे हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, कभी 2 ले रहे हैं शुरू से, कभी 2 ले रहे हैं, क्या यार। डेप्थ तो समझो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की। अब सॉरी इवन नंबर, ऑड नंबर बोल दिया मैंने, इवन नंबर। अब यहां पर प्रॉब्लम है, इवन नंबर्स यहां पर प्रॉब्लम है, इवन नंबर में प्रॉब्लम है, ठीक है। यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी, वो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। जब रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस हम पढ़ रहे हैं, देखो यहां हम रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस पढ़ रहे हैं और यहां केस पढ़ रहे हैं रिपीटिशन अलाउड का। अब देखिए एक दिक्कत है इसमें, क्योंकि इवन नंबर जो होता है, जो इवन नंबर होता है बेटा, उसके लास्ट प्लेस पर 0 भी आता है और उसके लास्ट प्लेस पर 2 भी सकता है, 4 भी आ सकता है। लास्ट प्लेस पर क्या आ सकता है, 0 आएगा, तब भी तो वो इवन नंबर है। अब लास्ट प्लेस पर 0 डालने में कोई समस्या नहीं है, इस प्लेस पर 0 डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप ये कहना गड़बड़ है कि क्योंकि आप इवन नंबर के लिए लास्ट में 0 भी आ जाएगा, लास्ट में 2 भी आ जाएगा और लास्ट में 4 भी आ जाएगा, तब भी उसे इवन नंबर मानोगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसको फिल करने के 3 तरीके होंगे, जिसमें आप 0 को भी इंक्लूड कर लो और 2 और 4 को। ये गड़बड़ है इसमें। क्यों गड़बड़ है मैं बता देता हूं। यदि आपने 0 फिल किया यहां पर, यदि यहां पर आपने 0 फिल किया, ये तब प्रॉब्लम आएगी जब 0 भी आपके डिजिट्स में अवेलेबल रहेगा। बाकियों में समस्या नहीं है इवन में, लेकिन क्योंकि लास्ट में 0 भी आ जाएगा, तो दिक्कत यह है कि लास्ट में यदि 0 आया तो इसके फिल करने के तरीके, और लास्ट में 0 नहीं आया तो इसके फिल करने के तरीके बदल जाएंगे। और यही वो कारण है कि हम 0 को 2 4 के साथ कंबाइंड नहीं कर सकते हम। तो इस केस में हम क्या करेंगे देखिएगा, मान लीजिए इसमें 0 रहा होगा, तो इसको फिल करने के कितने तरीके, भाई 0 इस्तेमाल हो गया, आपके पास अवेलेबल कितने हैं, 4। यदि यहां 0 रहा होगा तो इसको फिल करने के तरीके 4, ठीक। यदि 2 रहा होगा तो मान लो इस प्लेस पर हमने 2 डाला, तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके, एक तो 2 गया क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, और एक 0 भी नहीं आ सकता इस प्लेस पर। तो अब की बार इसको फिल करने के 3 तरीके बनेंगे, और यही वो समस्या है जिस वजह से 0 को हम 2 4 के साथ कंबाइन करके ये नहीं बोल सकते कि इसके 3 तरीके हैं। आपको अलग केस लेना पड़ेगा 0 का। तो यहां पर 2 केस बनाएंगे हम, एक 0 वाला अलग बनाएंगे और एक 2 4 वाला अलग बनाएंगे। 2 केसेस बनाएंगे, 0 को अलग लेकर कराएंगे हम और इसके साथ अलग कराएंगे। तो 0 इस प्लेस पर हमने 0 को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, यहां पर हमने 0 को फिक्स कर दिया है, क्योंकि मैं ये पता कर लेता हूं कि कितने ऐसे नंबर्स हैं 3 डिजिट के जिनके लास्ट में 0 आ रहा है। तो 0 को मैंने फिक्स कर लिया, तो इसको फिल करने का अब एक ही तरीका है। अब जब यहां मैंने 0 डाल दिया है, तो क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो यहां अवेलेबिलिटी 4 की है और एक यहां इस्तेमाल हो गया, अगले पर 3 की है, ये आ गया 12। अब यहां पर 2 डालें चाहे 4 डालें, तो यहां अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 अवेलेबल नंबर है। अब यहां फिलिंग का तरीका बदल जाएगा बेटा, क्योंकि यहां 2 या 4 जो भी डाले होंगे, यहां 0 भी नहीं डाल सकते, तो इसको फिल करने के 3 तरीके केवल होंगे। और अगले में भी फिल करने के, क्योंकि एक यहां इस्तेमाल हो गया, एक यहां इस्तेमाल हो गया, तो अगले में 3 तरीके, तो ये हो जाएगा 18। अब मैंने आपको कल बताया था कि जब भी केसेस बनेंगे हम प्लस करेंगे, तो आंसर जो आएगा 12 + 18 कितना आ जाएगा, 30 के बराबर।
थोड़ा सा ये दिक्कत होगा पर समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब रिपीटिशन अलाउड वाले में देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर कोई समस्या नहीं होगी, चाहे यहां पर 0 डालिए, चाहे 2 डालिए, चाहे 4 डालिए, चाहे यहां 0 डालोगे तो इसको फिल करने के कितने तरीके। देखो यदि आपने 0 डाला होगा तो इसको फिल करने के कितने तरीके होंगे। आप सारे के सारे नंबर डाल सकते हो, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, सॉरी 1 मिनट 1 मिनट। एक मिनट, ये सही है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। 3 डिजिट इवन नंबर चाहिए, आखिरी प्लेस पर 0 डाल दिया है तो फिर हमारे पास अवेलेबल 4 डिजिट्स हैं। हाँ, रिपीटिशन यदि अलाउड है तो यहां पर यदि हमने 0 डाला है, हाँ देखिए सिंपल सी बात है, ये वाला अच्छा है, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें देखिए आप 0 डालोगे तब भी इसको फिल करने का तरीका कितना होगा। 0 डालोगे तब भी इसको फिल करने का तरीका 4 ही होगा, क्योंकि अवेलेबल डिजिट्स भले आपके पास रिपीटिशन अलाउड है पर आप 0 को तो रिपीट नहीं कर सकते ना, आप 0 को रिपीट नहीं कर सकते। 2 डाला होगा आपने तो भले आपको सारा अलाउ है लेकिन यहां पर 0 नहीं डाल सकते, तब भी आपके पास 4 ही अवेलेबल रहेंगे। और जब आप 4 डालोगे तब भी आपके पास यहां अवेलेबिलिटी 4 की ही रहेगी। देखिए 0 यदि डालोगे तब भी अवेलेबिलिटी यहां 4 की रहेगी, 2 डालोगे तब भी 4 की रहेगी और 4 डालोगे तब भी। चल लेकिन यहां पर प्रॉब्लम था, इसीलिए मैंने अलग केस बनाया, क्योंकि यहां आप 0 डालोगे तो 1 डिजिट यहां इस्तेमाल हो गया, अब 0 इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। 0 इस्तेमाल नहीं होगा तो बचे हमारे पास कितना, 4। लेकिन जब यहां 2 आ गया तो एक तो 2 इस्तेमाल नहीं होगा और यहां पर 0 भी इस्तेमाल नहीं होगा, तो केवल 3 बचे। तो यहां पर अंतर आ रहा था, लेकिन यहां पर कोई अंतर नहीं है। यहां 0 डालोगे तब भी, क्योंकि हमारे पास सारे अवेलेबल है फिर से, लेकिन फिर भी 0 तो अवेलेबल नहीं होगा इस प्लेस के लिए। तो चाहे 0 डालिए, चाहे 2 डालिए, 4 डालिए, यहां पर 0 वैसे भी अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर आप एक ही साथ ले सकते हो, इसके 3 तरीके, इसके 5 और फिर से इसके पास 5 तरीके, कितना हो जाएगा 75। तो 2 और 4 से कैसे नहीं होगा, आप रख के देखिए। यदि आपने यहां 2 डाला है बेटा तो आपके पास रिपीटिशन अलाउड नहीं है। इसकी बात कर लेते हैं पहले हम। आप 2 डालोगे तो एक तो 2 अवेलेबल नहीं है और एक इस प्लेस पर 0 अवेलेबल नहीं है, तो 3 ही तो डाल सकते हो यहां पर डिजिट्स। लेकिन जब 0 डाला तो 0 अवेलेबल नहीं है लेकिन बाकी 4 तो हैं, तो यहां पर 4 हो गए। तो फिलिंग का तरीका बदल गया ना। 2 और 4 में फिलिंग का तरीका नहीं बदला, 0 में बदल गया, लेकिन यहां नहीं बदला। इस प्लेस को फिल करने के, मान लो आपने कहा इस प्लेस पर मैंने 0 डाल दिया, तो मैंने 0 डाल दिया तो फिर इस प्लेस को भरने के कितने तरीके, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो सारे अवेलेबल हैं, लेकिन यार 0 तो नहीं डाल सकते ना इस प्लेस पर, क्योंकि फिर तो वो 3 डिजिट का नंबर ही नहीं रह जाएगा। तो यहां तो 0 तो वैसे ही नहीं डाल सकते आप। तो चाहे यहां 0 डाला हो, चाहे 2 डाला हो, 4 डाला हो, यहां पर 0 अवेलेबल नहीं है, बाकी डिजिट्स अवेलेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए यहां पर 5 जो तरीके हैं, 1 मिनट सॉरी, 5 नहीं होगा, 4 होगा। वो क्या लिख दिया मैंने, 4 होगा, सॉरी, ओहो, 4 तरीके, ठीक है। ओके, यहां पर 4 ही तरीके होंगे, क्योंकि आपके पास आप 0 नहीं डाल सकते, ठीक है। तो यहां पर 4, और यहां पर जब गए हो आप तो आपके पास सारे अवेलेबल हैं। क्या अवेलेबल है, सारे अवेलेबल हैं। तो यहां पर आपके पास 5 अवेलेबल है, यहां सारे अवेलेबल नहीं है ना। तो
चाहे आप यहां 0 डालिए, चाहे 2 डालिए, चाहे 4 डालिए, यहां पर 0 की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपके पास 4 अवेलेबल यहां पर मिलेंगे। यहां पर अवेलेबिलिटी, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, तो चाहे यहां कुछ भी डाला हो, चाहे यहां कुछ भी डाला हो, अब की बार तो 0 भी अवेलेबल है, तो यहां 5 तरीके हो जाएंगे। समझ में आ गई बात ये? इसीलिए जब रिपीटिशन अलाउड वाला केस हो है, तो फिर यहां पर आप 0 2 4 को एक साथ लेके कॉम्बिनेशन बना सकते हो, लेकिन जब बात इसकी होगी तो आप अलग अलग केसेस ही बनाओगे। 0 का अलग केस लोगे, आप 0 का अलग अलग केस लेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके। तो 0 वाला केस समझ में आया? देखिए 3 डिजिट इवन नंबर की बात होगी तो देखो, क्योंकि हम बार बार हम क्यों ले रहे थे, देखो यहां पर हम 2 नंबर जो ले रहे थे, हम ये कह रहे थे कि 2 में से कुछ भी लेंगे हम, 2 और 4 में से। जब 0 अवेलेबल नहीं था तो चाहे यहां 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, इसको फिलिंग का तरीका सेम ही था बेटा। लेकिन जब 0 अवेलेबल हुआ तो यहां 0 डालेंगे, ठीक है? यहां यदि आपने 0 फिल किया तो यहां पर तो अच्छा, यहां 0 फिल कर दिया तो यहां पर अवेलेबिलिटी कितनी है? 0 अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। आपके पास ये चारों अवेलेबल हैं। लेकिन जब 2 डाला तो एक तो 2 हाथ से गया, इस प्लेस पर 0 वैसे ही मना कर देता है, तो यहां केवल 3 तरीके बचे बेटा, ठीक है? और क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो एक यहां इस्तेमाल हो गया, एक यहां इस्तेमाल हो गया, तो बचा तो उसमें से क्या, क्योंकि अब 0 अवेलेबल है, ठीक है? तो अब की बार फिर से 3 ही तरीके बचे, क्योंकि ठीक है, ये हो गया। क्लियर हो गई बात? मंतोष जी को बड़ी समस्या है। क्या समस्या है बेटा? कैसे नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा क्या है इसमें? इतना आराम से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इतना आराम से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है? इतने आराम से पढ़ा रहे हैं। एनडीए एग्जाम के बाद मैं आपके जो वीडियोस हैं, कोई प्रॉब्लम है तो फिर बहुत जल्दी मैं कर दूंगा। अभी थोड़ा सा मैं एनडीए एग्जाम में बिजी हूं, फिर भी मैं आपको परेशानी ना हो, आप ज़्यादा परेशान ना हो, फिर भी मैंने इसीलिए 1 घंटा समय निकाला है। क्या करें, ठीक है? जैसे एनडीए एग्जाम खत्म हो जाएगा तो थोड़ी सी कुछ दिन क्लास नहीं होगी एनडीए वाले की, तो उस बीच में मैं आपको काफ़ी कुछ कवर करा दूंगा, ठीक है? टेंशन नहीं लेना। चलिए, लेकिन आप वेट करोगे नहीं, कुछ दिन वेट कर सकते तो अच्छी बात होती। चलो कोई नहीं, ठीक है? अच्छा, ये तो चलो इवन ऑड और ये सब चीजें तो लगभग आ गई हैं आपको, ठीक है? एक चीज बताइए कि चलो इवन ऑड में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ऑड में इसमें प्रॉब्लम तब होगी जब आपकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, जब ये बनाए जाएंगे कि जो नंबर होना चाहिए वो किसी नंबर से बड़ा होना चाहिए, किसी नंबर से छोटा होना चाहिए। तो ये चीजें हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो हमारी आपकी मुलाकात 5 मिनट बाद, ठीक है, फिर से होगी सीक्वेंस सीरीज 01 पर। तो बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे 6 बजे से। सीक्वेंस सीरीज 01। नहीं, अब सब वेट नहीं करेंगे ना, फिर परेशान करोगे तुम लोग, ठीक है? यदि आप 10 दिन का वेट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बताइए, मैं पढ़ा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ये है कि
आप 10 दिन तक वेट कर सकते हो और तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ाता हूं। अब जितने लोग लाइव हैं वो तो चलिए 2 मिनट के लिए मान जाएंगे, पर जो बाकी चल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आप 1 तारीख तक, मतलब रक्षाबंधन के जस्ट बाद, मतलब आप ये विश्वास करिए मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगा। अभी भी मैं कह रहा हूं कि आपको लगता है कि आप बहुत परेशान हो तो मैं फिर जरूर करवा देता हूं। आज ही से शेड्यूल देखो लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, फिर भी अभी भी रहने देता हूं मैं। आपको कभी भी लगेगा कि आप परेशान हो रहे हो, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं पक्का उसी दिन करा दूंगा यदि आप परेशान होगे तो। ठीक है, यदि आप परेशान होगे तो, क्योंकि अभी क्या है, एनडीए के एग्जाम के बाद थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाएगी। अभी क्या देखो क्लासेस हो रही बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए फिर थैंक यू। यदि कोई परेशानी होगी तो बताइएगा, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल तो आज के लिए इतना ही। कल हम बाकी शुरू करेंगे, डिजिट्स की और प्रॉब्लम करेंगे। थोड़ा सा हो जाने दो तब मैं डीपीपी दूंगा ना। अभी तो यार अभी ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, मैं डीपीपी दूं किसकी? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक ही तो टॉपिक हुआ छोटा सा। ठीक है, चलिए फिर ठीक है बेटा,